Hello everyone, I am Anuradha Priyadarshini and once again welcome to my channel Current Affairs with Anuradha। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। 2021 आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहे। जिन लोगों ने बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया और आपने कितने अटेम्प्ट्स किए। अगर आपने आंसर की वगैरह चेक किया है किसी भी इंस्टीट्यूट का तो आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। 27 दिसंबर को ही मेरे फादर इन लॉ की काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। इस वजह से मैं आप लोगों को आंसर की या क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड नहीं कर पाई और लास्ट 1 मंथ से इसलिए मेरे चैनल पे कुछ भी अपलोड नहीं हो पा रहा था। मेरे फादर इन लॉ का देहांत हो गया था। चलिए अब हम लोग नए सिरे से बीपीएससी 67 का प्रिपरेशन करेंगे। अगर आपने बीपीएससी का कैलेंडर देख लिया हो तो अक्टूबर 2021 में उसका पीटी होने वाला है। तो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। जो लोग अगर आपको लगता है कि आप 66 बीपीएससी का पीटी निकाल पाएंगे तो आप ज़रूर से मेंस के लिए प्रिपेयर कीजिए। अप्रैल में आपका मेंस होने वाला है और 3 फेब को आपका रिजल्ट भी आने वाला है। चलिए आज हम लोग जनवरी 2021 के प्रतियोगिता दर्पण का मेमोरेबल पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। मुझे पता है कि दिसंबर और जनवरी 2 महीने का प्रतियोगिता दर्पण आप लोगों के लिए पेंडिंग जा रहा है। एज सुन एज पॉसिबल मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी। प्लीज़ मुझ पर ट्रस्ट कीजिए और मेरे चैनल पर बने रहिए। आज हम लोग जनवरी 2021 के मेमोरेबल पॉइंट्स डिस्कस करेंगे विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। पहले मैं आपको रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के बारे में कुछ बता देती हूँ। देखिए इसकी स्थापना जो है वो जून 2020 में स्टार्ट किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका अगर आप बेसिक फंक्शन देखेंगे तो इट विल प्रमोट इनोवेशन अक्रॉस द फाइनेंशियल सेक्टर बाय लेवरेजिंग ऑन टेक्नोलॉजी एंड क्रिएटिंग एनवायरमेंट दैट वुड फोस्टर इनोवेशन। इट विल कोलैबोरेट विथ फाइनेंशियल सेक्टर इंस्टीट्यूशन, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एंड academic institutions and coordinate efforts for exchange of ideas and development of prototype related to financial innovation. It would be managed by a governing council consisting of 10 members. अगर आप इसके चेयरपर्सन की बात करेंगे तो इसके चेयरपर्सन है सेनापति गोपाल कृष्णन। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंडियाज रैंक ऑन ट्रेस ग्लोबल बिजनेस ब्रिस्बेरी रिस्क 2020 रिपोर्ट। अगर आप इसमें देखेंगे 2020 में तो इंडिया का रैंक 77 था। वहीं आप 2019 का लिस्ट देखेंगे तो उसमें इंडिया का रैंक जो है वो 78 था। इट इज़ रिलीज्ड बाय ट्रेस इंटरनेशनल एंड एंटी ब्रेबेरी स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन विच मेजर बिजनेस ब्रेबेरी रिस्क इन 194 कंट्रीज। अगर आप टॉप की कंट्रीज की बात करेंगे तो इस ईयर के जो डाटा था इसमें टॉप की कंट्रीज है नॉर्थ कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, साउथ सूडान, वेनेजुला एंड इरेटिया। ये जो थे वो हाईएस्ट कमर्शियल ब्रिस्बेरी रिस्क पे ये कंट्रीज जो है वो टॉप में थी। अगर आप लो में देखेंगे, लोएस्ट इस रिपोर्ट में देखेंगे तो वो था डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन एंड न्यूजीलैंड। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट सेंट्रल बैंक इन द वर्ल्ड टू हैव 1 मिलियन फॉलोअर्स ऑन ट्विटर। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो पहला बैंक बना है, पहला सेंट्रल बैंक बना है जिसके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं अब ट्विटर पे। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स होंगे ना उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। विच टाइगर रिजर्व इन इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व। तो पन्ना टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में उसको यूनेस्को के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है अभी रिसेंटली नवंबर 2020 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइगर रिजर्व इन इंडिया हैज़ गॉट TX2 एन इंटरनेशनल अवार्ड फॉर डबलिंग द नंबर ऑफ टाइगर्स। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है उसको अभी रिसेंटली TX2 इंटरनेशनल अवार्ड जो है फॉर डबलिंग द नंबर ऑफ टाइगर्स से नवाजा गया था। अगर आप देखेंगे तो इसमें टारगेट था कि 10 ईयर्स में आपको जो नंबर ऑफ टाइगर्स हैं उसको डबल करना है, लेकिन पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है उसने 4 ईयर्स में ही नंबर ऑफ टाइगर्स जो है उसको डबल कर दिया। अगर आप इसका देखेंगे तो 13 जो इंडिया में टाइगर रिजर्व्स हैं कंट्रीज़ में उसमें ये पहला ऐसा टाइगर रिजर्व था जहाँ पे नंबर ऑफ टाइगर्स जो हैं वो इतनी जल्दी डबल हो गए हैं। अगर मैं आपको नंबर्स बताऊँ तो 2014 में अगर आप नंबर देखेंगे तो 25 था। वहीं अगर आप 2018 में नंबर ऑफ टाइगर्स यहाँ पे देखेंगे तो 65 था। इसलिए अवार्ड इस जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है इसको दिया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है विच फिल्म हैज़ बीन चूजन एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर द ऑस्कर अवार्ड 2020। तो जालीकट्टू एक मलयालम फिल्म है, वो इस बार इसकी ऑफिशियल एंट्री हुई है ऑस्कर के लिए। ये तीसरा मलयालम फिल्म है जिसको ऑस्कर के लिए जिसकी ऑफिशियल एंट्री हुई है। इससे पहले भी 2 ऐसे फिल्म्स थे मलयालम के जिसकी एंट्री हो चुकी है।
चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विच इंडियन टेक्निकल सेंटर हैज़ बिन ग्रांटेड द IEEE माइलस्टोन स्टेटस। पहले मैं आपको IEEE के बारे में बता देती हूँ। ये एक यूएस बेस्ड इंस्टीट्यूशन है। इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। बेसिकली इसका देखिए, ये लार्जेस्ट टेक्निकल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड का। बेसिकली इट इज़ डेडिकेटेड टू एडवांसिंग टेक्नोलॉजी इन ऑल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एरियाज। देखिए ये स्टेटस जो है IEEE माइलस्टोन स्टेटस जो है वो तीसरी बार इंडिया में किसी चीज़ को दिया गया है। इससे पहले जो दो काम को दिया, पहले जो प्रीवियस 2 IEEE अवार्ड्स जो है वो दिए गए हैं। सर जेसी बोस पायनियरिंग वर्क ऑन जनरेशन एंड रिसेप्शन ऑफ रेडियो वेव्स को दिया गया है 1895 में। और उसके बाद सेकेंड वन जो था वो सर सीवी रमन स्कैटरिंग ऑफ लाइट फेनोमेना को दिया गया था। और अभी ये तीसरा IEEE माइलस्टोन स्टेटस जो है वो गाइंट मिट्री वेव रेडियो टेलीस्कोप पुणे का एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको दिया गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी तक जितने भी बैंक वगैरह के एग्जाम हुए होंगे ना, आप उसमें ये क्वेश्चन जरूर देख लिया होगा। मुंबई इंडियंस क्लिंच्ड IPL क्राउन फॉर रिकॉर्ड एक्सटेंडेड। देखिए IPL का जो क्राउन होता है वो 5th बार इस साल मुंबई इंडियंस ने जीता है। इस बार का IPL जो है वो दुबई में हुआ था। मैंने इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो भी बनाया हुआ है, आप ज़रूर देख लीजिए। IPL में जो अवार्ड होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो अवार्ड्स दिए जाते हैं जैसे पर्पल कप अवार्ड है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम्स में आपको देखने को मिल जाता है। तो 5th टाइम ऐसा हुआ है जो मुंबई इंडियंस इसके विनर रहे हैं। और ये कोई भी एक पर्टिकुलर टीम जो मैक्सिमम नंबर ऑफ विनर्स है वो भी मुंबई इंडियंस ही है। इस बार भी रोहित शर्मा की कैप्टनसी में मुंबई इंडियंस ने जीता था। इससे पहले 2013, 2015, 2017, 2019 इन सालों में मुंबई इंडियंस ने ये क्राउन जीता था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ IPU फॉर 2020 to 2023। पहले मैं आपको IPU का फुल फॉर्म बता देती हूँ। इसका फुल फॉर्म है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। 3 साल के लिए इसके प्रेसिडेंट चूज किए गए हैं। पुर्तगाल के MP हैं डुराटे पाचेको। ये 2020 से 2023 तक के लिए IPU के जो ये प्रेसिडेंट रहेंगे। IPU जो है वो एक जेनीवा वेस्ट ये जो है इसका हेडक्वार्टर जो है अगर आप देखेंगे तो जेनीवा में है। अगर आप मिस्टर पाचेको के बारे में देखेंगे तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इन पुर्तगाल सिंस 1991। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, आपको BPSC जैसे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम द विनर ऑफ सखारोव प्राइज 2020। ये अवार्ड जो है बेसिकली वो आपको फ्रीडम ऑफ थॉट्स के लिए दिया जाता है बाय द यूरोपियन पार्लियामेंट। इस साल का ये प्राइज जो है वो डेमोक्रेटिक अपोजिशन इन बेलारूस अक्टूबर 22, 2020 को ये अवार्ड दिया गया था। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ध्यान हो तो BPSC में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा कि बुकर प्राइज 2020 किसको दिया गया। तो ये अवार्ड जो है बुकर प्राइज 2020 वो डगलस स्ट्रूअर्ट को दिया गया था और उनकी नोबेल थी सुगी बैन, उसके लिए ये अवार्ड उनको दिया गया था। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड चेंज E5 लूनर मिशन। तो ये मिशन जो है वो चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है, चाइना हैज़ पावर्ड अप इट्स फर्स्ट डोमेस्टिकली डेवलप्ड न्यूक्लियर रिएक्टर नेम। और इसका नाम है हुआलोंग 1। द हुआलोंग 1 ये फर्स्ट डोमेस्टिकली डेवलप्ड न्यूक्लियर रिएक्टर था जो कि चाइना के द्वारा बनाया गया था। चलिए अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हु हैड सेट अ न्यू हाईएस्ट ऑन फील्ड एम्पायरिंग रिकॉर्ड इन ODI। तो ये जो रिकॉर्ड है वो अलीम डार है पाकिस्तान के, उनके नाम है। वो अभी तक 210 ऐसे ODIs रह चुके हैं जिसमें वो एज ए एम्पायर खड़े रहे थे। चलिए इसी के साथ जनवरी 2021 के जो मेमोरेबल पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए और मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैं आप लोगों के लिए दिसंबर, जनवरी और फरवरी इन 3 मंथ्स का जो PD है वो एज सुन एज पॉसिबल अपलोड कर दूंगी। मेरे फादर इन लॉ का एक्सपायर हो गई थी, इस वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। अब कॉन्टिन्यूटी में आप लोगों के लिए वीडियोस आता रहेगा। 67th BPSC के लिए मैं आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कराऊंगी ताकि श्योर शॉट हो, आपका सिलेक्शन जो है वो श्योर शॉट हो। जो लोग श्योर है 66th BPSC को लेकर के ही, मैं उनको बार बार सजेस्ट करूंगी। अप्रैल में आपका मेंस होने वाला है, आप अपने मेंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको 100 के अराउंड जनरल कैटेगरीज का जा रहा है कि 100
205 के अराउंड आपका कट ऑफ रहेगा। अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, जिनको लगता है कि उनका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा मेंस के लिए लग जाइए। ऑल द बेस्ट वंस अगेन। अच्छे से आप भी प्रिपेयर कीजिए और मेरे ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए प्रतियोगिता दर्पण जो है वो एज सुन एज पॉसिबल आप लोगों का अपडेट कर दूंगी। कुछ और भी टॉपिक्स मुझसे पढ़ना चाहते हैं या फिर मुझे कुछ सजेशंस देना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू।